पुकार रहा है। उसकी इस समय मैं सेवा नहीं कर सकता, आपकी सेवा की जरूरत है। मैया लक्ष्मी ने दासी को रूप बनायो और दासी को रूप बना करके उस बनी के बीच में विचरण करने लगी। रोने की आवाज रानी की सुनीति के कानों में पड़ी तो उस कुटिया में चल करके आई। कहा कि बिटिया क्या बात है, तू इतनी तेजी से क्यों रुदन कर रही है? कहा कि आप कौन हो जो मेरी सेवा करने के लिए आई हो? कहा कि मैं तो इसी बनी के बीच में विचर रही थी, तेरे रोने की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं चल करके आई और मैया से सेवित हुई है। मैया लक्ष्मी स्वयं रानी सुनीति की सेवा करने के लिए चल करके आई। और उधर रानी सुनीति ने एक पुत्र को जन्म दिया है। जब पुत्र को जन्म दिया है और उधर महलों में भी रानी सुरुचि ने एक पुत्र को जन्म दिया। दोनों दो बालक पाने के बाद आज राजा उत्तानपाद जो थे बड़ी खुशी के मारे तल्लीन हो जाते हैं। दान पुण्य आज लुटाया है, नामकरण संस्कार कराया है, तो जो सुरुचि का पुत्र था उसका नाम उत्तम पड़ गया और जो सुनीति का पुत्र था उसका नाम ध्रुव पड़ गया है। ध्रुव का तात्पर्य ये होता है कि उसको कोई डिगाने वाला नहीं होगा, वो अपने धर्म मार्ग पर ऐसा चलने वाला होगा कि संसार में उसको कोई अपने धर्म के मार्ग से हटा नहीं सकता। और उत्तम का मतलब ये होता है, क्या होता है कि आपको एकदम तुम खरीद करके कोई सौदा लाए, चमक धमक एकदम साड़ी बहुत सुंदर है, उत्तम है, लेकिन उत्तम कितने दिन तक चलती है? चमक वाली साड़ियां, चमक वाली चीज है। उसी प्रकार से उत्तम का भी ऐसा ही हाल है। आगे चल करके दोनों बालक धीरे धीरे एक पालने में पाला जाता है, लेकिन एक घास और बिछोने पर सोता है। दोनों बालक इस तरह से धीरे धीरे जब जवान हुए और जवान होने के बाद थोड़े खेलने की योग्यता हुई तो ध्रुव धीरे धीरे उस बनी के बीच में खेलने लगे। खेलते खेलते एक दिन ध्रुव आज अपने ही पिता की बगिया में पहुंचे। वहां पर लोगों ने कहा, भैया तू बहुत दिनों से इस कुटिया में इस बनी के बीच में खेलने के लिए आता है, तू मेरा नगर का बेटा नहीं है, पता नहीं तू कहां से आता है, ये बता कि तेरे मैया का नाम क्या है? कहा कि मेरी मां का नाम है सुनीति। दूसरा बालक कहने लगा कि अरे आज मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि आज मेरी मैया ने खीर पूरी पकवान बनाए हैं और कहा है कि बेटा बहुत जल्दी से आना क्योंकि मैंने तेरे लिए सुंदर भोजन बनाया है। मेरी मैया जो इतनी बात ध्रुव ने सुनी, क्यों? उन्होंने जौ और घास की रोटी खा करके इतने बड़े हुए थे, खीर पूरी पकवान की बात सुनी तो एकदम मैया की तरफ दौड़ पड़े और कहा कि माँ ये खीर और पूरी और पकवान क्या होते हैं? तो एकदम से आज मैया के पास जाकर के कहा तो सुनीति ने जब सुना है तो आज उसके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए। सोचने लगी कि आज तो मेरा बेटा सयाना हो गया। बेटा ये खीर पूरी पकवान कुछ नहीं होते हैं, हमारी किस्मत में तो यही है। और अपने पुत्र को गले से लगा लिया है और माँ की ममता झलक पड़ी कि जमाने में ममता की